अब हम बात करने वाले एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल। ठीक है ना। चलिए भाई, पहली जो एप्लीकेशन है वो आती है कि देख भाई, अगर मैंने तो ये बताया, ध्यान रखना सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। अगर कभी भी तुझे चेक करना है कि ये सेल जो है, कोई भी पेपर में सेल दिख जाए और वो पूछने लगे कि भैया क्या ये सेल बन सकता है, क्या ये कंस्ट्रक्ट हो सकता है, तो उसके लिए सिर्फ ध्यान रखिए, आपने वैल्यू ऑफ ई नॉट निकालनी है, ई नॉट ऑफ सेल निकालनी है, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आती है तो वो सेल क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी को अगर मैं एग्जांपल थ्रू बताना चाहूं तो मैं कहूंगा, सिंपल देख, तू एक बात देख, मैंने तो सिंपल एक सेल बना के दिया, Zn सॉलिड था, Zn2 पॉजिटिव था, गिविंग के Cu2 पॉजिटिव है, गिविंग के Cu सॉलिड है। ठीक है ना, ठीक है, यही मैंने तुझे सेल बना के दे दिया। और मैं कुछ तुझे गिवन डाटा दे रहा हूं, वो पूछेगा तुझे कि ये गिवन तेरे पास डाटा होगा, तुझे बताना पड़ेगा क्या ये सेल बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल्स में से कहूं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है ना तुम्हारे पास, या फुल सेल है जो भी है, उसकी क्या है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। अभी इससे अगला जो स्टेप सिखाने वाला हूं वो सेल रिप्रेजेंटेशन ही सिखाने वाला हूं, लेकिन अगर ई नॉट सेल के थ्रू कैसे बताना है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वो बता रहा हूं। देख भाई, मैं तुझे डाटा दिया, मैं तुझे डाटा क्या दिया, सिंपल, मैं फिर तुझे वही डाटा दे दिया। Zn2 पॉजिटिव था, Zn सॉलिड था, माइनस के 0.76 वोल्ट दे दिया। सिंपल कॉपर 2 पॉजिटिव था, सिंपल कॉपर सॉलिड दे दिया। फर्दर में तुझे डाटा वही दे दिया, प्लस के 0.34 वोल्ट। और जब तू इसको भी कैलकुलेट कर रहा था, तेरे पास ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ रही थी रे, पॉजिटिव आ रही थी। और अगर आ रही थी तो इसका मतलब ये सेल क्या है, ये जो सेल है ये क्या है, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है ना। ऐसे कितने भी सवाल आ जाएं, क्या बता दोगे,